हेलो बेबे, राम राम। आज मैं पढ़ूंगी शिव जी के सुरेश्वर अवतार के बारे में। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्यारगपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए। अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता था। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता था। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे हुए बीजों को पीसकर पानी में मिलाकर दूध तैयार किया, परंतु उपमन्यु को वह दूध पसंद नहीं आया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बैठाकर उसके आंसुओं को पूछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आएगा? पूर्व जन्म के किए कर्मों के फल भोग रही हैं। अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार के दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, माँ, आप शोक न करिए। यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं है तो मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूंगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोक पर प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, हम तीनों लोकों के राजा देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो। वे तो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मैं भली बात ही जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई तत्व नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा न करो। तुमसे ही नहीं अपितु मैं ब्रह्मा जी और विष्णु से भी किसी से वरदान नहीं चाहता। यदि मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे तो साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध, दही, अन्न आदि से भरे भंडार वहीं पर दिखाई। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद से उठाकर कुमारवत प्यार किया और उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिव जी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की और बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम किया, सब समाचारों से अवगत कराया। माता यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिव जी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। दक्ष की पुत्री सती जी जब शिव के अपमान के कारण भस्म हो गई तो उन्होंने हिमालय के या मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी के कहने पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान शिव जी ने पार्वती के व्रत और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने परीक्षा लेकर शिव जी को संतुष्ट किया। इसके बाद शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मचारी वेश में गए। पार्वती ने उनकी अर्धपाद से पूजा की। ब्रह्मचारी रूप में शिव जी ने उनसे तप का कारण पूछा तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी समझ में से यह तुम्हारी बात नहीं आई। भगवान शिव तो दिगंबर हैं। उनके पास एक बूढ़ा बैल है। वे चिता के भस्म शरीर पर लगाए रहते हैं। इससे तो अच्छा तुम देवताओं में से किसी और का वर्ण करने की सोचो। तुम जैसी अनुपम सुंदरी के लिए तो वह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इस पर पार्वती ब्रह्मचारी से रुष्ट हो गई और इसके पुनः कुछ कहने से की चेष्टा करने पर सखियों से उसे आश्रम से निकाल देने को कहा। पुनः यह कहकर उठकर जाने को तैयार होगी कि जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह स्वयं तो पाप का भागी होता ही है, इसके साथ साथ सुनने वाला भी पाप का भागी बनता। पार्वती जैसे ही जाने के लिए पग बढ़ाया तो शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए और पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे, आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा गया सेवक हूँ। पार्वती ने उससे अपना पति बनने की प्रार्थना की
तब शिव जी ने हिमालय के यहाँ बारात ले जाकर वैदिक रीति से पार्वती का पाणी ग्रहण किया। फिर पार्वती के साथ कैलाश पर आनंद निवास करने लगे। यह शिव जी के 84वें अवतार की कथा है।